इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने छोड़ा मैदान। इंदौर से कांग्रेस के बम ने छोड़ा मैदान। विधायक रमेश मेंदोला के साथ जाकर लिया नामांकन वापस। बीजेपी के दादा दयालु के साथ जाकर लिया नामांकन वापस। अक्षय बम के घर के बाहर पुलिस भी तैनात। बीजेपी करेगी ज्वाइन। पाला बदल से कांग्रेस कोई उत्पात ना करे, इसके चलते पुलिस भी तैनात। संभवतः आज भोपाल में बीजेपी में शामिल होंगे। क्या आपने नामांकन वापस ले लिया? अक्षय जी, मैं गाड़ी चलिए। अक्षय जी, क्या अक्षय भाई? अक्षय भाई आपने नाम वापस लिया है क्या? अक्षय भाई फॉर्म वापस ले लिया क्या आपने? अक्षय भाई कुछ बताओगे? अक्षय भाई कुछ बताएंगे कि नहीं? फॉर्म वापस ले लिया क्या? हाँ ले लिया वापस। नाम वापस ले लिया आपने? क्या कारण है? देखिए, चूँकि आज नाम वापसी हो रही है और शाम के 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का, और इसी क्रम में अभी तक 3 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन। और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी इसी की कराई गई। सर, उन्होंने 3 नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे, क्या तीनों? देखिए, इसमें जो नियम होता है कि जितने भी नामांकन पत्र दाखिल होते हैं स्क्रूटनी सभी की करी जाती है, सभी को योग्य या अयोग्य या स्वीकृत या अस्वीकृत घोषित किया जाता है। लेकिन अंत में जो कैंडिडेट है उनका केवल एक ही नॉमिनेशन पत्र के आधार पर जो उम्मीदवारी है उसको संज्ञान में लिया जाता है। इसलिए ये चीज़ जो है वो तीनों जो नामांकन पत्र हैं उन पर लागू होती है। बोले, मैंने शुरू से कहा मुझे फॉर्म भरने दो, पर जमीन कार्यकर्ता को पार्टी हाईकमान ने नजरअंदाज किया और पैसे वालों को टिकट दी। मैंने कहा था अक्षय कांति बम नाम वापस ले लेगा, हुआ भी यही। हमने भी खबरों के माध्यम से सवाल उठाया था कि आखिर कांग्रेस ने किन बिंदुओं के तहत प्रत्याशी घोषित किए हैं। प्रत्याशी पाए बंद होना चाहिए, लगभग वही आरोप इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने भी लगाए हैं। को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का, और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अक्षय बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अक्षय बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अक्षय बम मेरे साथ था, चौथराम मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय, उसने इनकार किया। उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं स्वयं फार्म भरने वाला था कि जो है डमी फार्म भराओ, डमी नहीं तो निर्दलीय फार्म भरने दो मुझे, मगर पार्टी हाईकमान ने मुझे अनुमति नहीं दी। आज अगर मुझे अनुमति दी होती तो मैदान, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता। कांग्रेस को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को टिकट देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को पद देते हो। भारतीय जनता, देखो उसका उदाहरण है, रामकिशोर शुक्ला बोले हमको तो जो है आरएसएस के भेजे हुए लोग थे। राजा मंगानी जैसे लोग घर बैठ गए। अरे आप पैसे वालों को ही आगे करते हो, अरे काम करने वाला भी कार्यकर्ता को भी आगे करो, उसकी मदद करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसके साथ लाखों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना होगा और देखना होगा कि जो है किस तरीके से आज हमारी यहाँ दुर्दशा हो रही है। देखें कांग्रेस के, हमारे देश और प्रदेश के और शहर के बड़े बड़े नेता
मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि टिकट मत दो, ये नाम वापस ले लेगा। बात मानो मेरी, फार्म भरने दो हमारे जैसे लोगों को, मगर नहीं भरने दिया। अक्षय बम के नामांकन वापस लेने व बीजेपी में शामिल होने के बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी बीजेपी कार्यालय के नीचे स्थित छाछ की दुकान पर छाछ पीने पहुंचे, जहां उन्होंने अक्षय बम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। 77 भी देखा हमने, 90 भी देखा, ये भी देखा है, देख रहे हैं और इसका जवाब भी तगड़ा देंगे। तो डर के गए हो क्या? सुबह 8:30 बजे तक तो मंडी में जनसंपर्क कर थे कांग्रेस के नाम पे। क्या बात करने की कोशिश की अक्षय बम से? उनको बिठा के रखा हुआ अंदर, नेताओं उनके पास बैठे हुए, निकलने नहीं दे रहे। एक बात सुनो, जो भक्त के दोगले कर गया पीछे कर लो, बात करने लायक बचा क्या हो? किसी निर्दलीय को समर्थन दिया जाए कांग्रेस को, किसी निर्दलीय को समर्थन दिया जाएगा, बैठ के आंकलन करेंगे। चलो परिस्थिति का आकलन करेंगे, अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे। लाहौटी जी रोज आते हैं और कोई भी हो अपने शहर में आएगा डर, दो अपने पैर मजबूत हो, कहीं भी खड़ा हुआ जा सकता है। जब से जीतू पटवारी बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, जब से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत जा रहे हैं। देखो परिस्थितियाँ खराब होती है ना, तो किसी अध्यक्ष को ब्लेम नहीं कर सकते। लोग अपने स्वार्थ से जा रहे हैं, उसमें जीतू पटवारी कारण नहीं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान, कांग्रेस को अपने गिरेबान को झांकने की जरूरत है। मंत्री सारंग प्रदेश अध्यक्ष भी उसी शहर से जहां से प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। सही मायने में जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री सारंग पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस खोखली हो चुकी है। मंत्री सारंग देशभक्त एवं राम भक्त कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। अध्यक्ष जीतू पटवारी जी उसी शहर से आते हैं जहां के कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है। सही मायने में तो जीतू पटवारी को तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से देश भर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कांग्रेस खोखली हो गई है। रोज कोई ना कोई कांग्रेस का नेता कांग्रेस छोड़ रहा है, और अब तो हद हो गई जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही नाम वापस ले लिया है। निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी की विकास और जन कल्याण और देशभक्ति की जो सरकार चलाने की नीति है, ये उसका परिणाम है। निश्चित रूप से ऐसे देशभक्त, ऐसे राम भक्त जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। जो देशभक्त हैं वो मोदी के साथ आएंगे। अभी जो इंदौर के कांग्रेस के प्रत्याशी ने निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से इस देश में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक नागरिक तत्पर है, संकल्पित है। जीतू पटवारी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा उज्जैन द्वारा शहर के प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक वाच आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जयंत राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर नितेश भार्गव, नगर पुलिस अधीक्षक अनुभाग माधवनगर दीपिका शिंदे उपस्थित रहे। उक्त बैठक का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध, ठगी, युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे बताने के साथ साथ इसके खिलाफ आवाज उठाने व सूचना पुलिस को देने, लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, इसके महत्व के बारे में जानकारी साझा करने, महिला अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक व आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने, आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की सहायता करने की समझ दी गई। आज उज्जैन जिले के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, उनके साथ एक बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी। इनसे अलग अलग तरह के इनके सुझाव प्राप्त किए गए, उनको होने वाली समस्याओं के बारे में जाना, और इनसे उज्जैन क्योंकि एक बहुत ही प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए उज्जैन के बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर कोई अफवाह है तो उसको इस तरह से काउंटर नैरेटिव क्रिएट किया जाए, उसके संबंध में इनको ट्रेनिंग दी गई। आने वाले चुनाव से रिलेटेड जो हमारी तैयारियां हैं उसके संबंध में इनको प्रशिक्षण दिया गया। जहां हमको इनकी सहायता की आवश्यकता है उसके बारे में इनको अवगत कराया गया। ये एक निरंतर संवाद है जो हमारे मीडिया के साथियों के साथ और सोशल मीडिया के जो नई जनरेशन के लोग हैं इनके साथ जारी रहेगा। हमारा प्रयास है कि हर महीने 2 महीने में हम लोगों के साथ बैठें और नई तरह का एक उज्जैन के लिए स्टोरी लिखें, जहाँ से हम उज्जैन को न केवल मध्य प्रदेश में पूरे विश्व के पटल पर एक शहर
जो महाकाल जी के लिए तो फेमस है ही, साथ ही टूरिज्म और उस अपनी अन्य जो पेक्यूलियरिटीज़ है उसके लिए फेमस कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा उज्जैन द्वारा उज्जैन जिले में लोकसभा चुनाव में अपराधों की रोकथाम हेतु अवैध गतिविधियां संचालित करने व लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपियों की निरंतर धरपकड़ कर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जयंत राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना महाकाल पुलिस टीम ने दिनांक 28 अप्रैल को मुखबिर द्वारा सूचना पर जिला बदर आरोपी रवि के निवास स्थान महाकाल मार्ग पर घेराबंदी कर जिला बदर बदमाश को हिरासत में लिया। आरोपी के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिला मुख्यालय बड़वानी के कलेक्ट्रेट के खनिज शाखा में पदस्थ शासकीय कर्मचारी रुपेश जोशी, जो अपने परिवार के साथ इंदौर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात देर रात्रि बड़वानी अपने घर लौट रहे थे। अंजड़ के पास बोरलाई साईं मंदिर के समीप उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इसमें रुपेश जोशी, जो स्वयं वाहन चला रहे थे, उनके सहित परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में देर रात्रि को लाया गया, उपचार कर अस्पताल में भर्ती किया गया। जिन घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं: रुपेश पिता परमानंद जोशी, दीपाली पति रुपेश, विशाल परमानंद जोशी, सदरूपा परमानंद, आस्था रुपेश आदि। हाँ, साईं मंदिर धनौरा बसावट बोरला के पास। हाँ, फैमिली कार थी, इंदौर से आ रहे थे, बड़वानी जा रहे थे वो। हाँ, इंदौर से आने में तो स्वयं ही वो चला रहे थे, कार चला रहे थे, तो झपकी लगने के कारणवश कार पलटी खा गई। 5 जन थे उसमें। तो क्या नाम है? एक का नाम था दीपाली पति रुपेश 39 साल। एक का नाम था सदरूपा परमानंद 72 साल। एक का नाम था रुपेश पिता परमानंद 44 साल। एक का नाम था आस्था रुपेश 12 साल और एक का नाम था विशाल परमानंद जोशी 46 साल। बड़वानी के रहने वाले थे। कलेक्टर आपके इसमें खनिज विभाग में काम करते भैया रुपेश भैया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान में जनपद शिक्षा केंद्र व मां नर्मदा जन जागृति संस्था द्वारा विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर मतदान जागरूकता शपथ ग्रहण करवाई जा रही है। इसी के तहत सोमवार को साहित्यकार व सामाजिक कार्यकर्ता विश्वदीप मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में ग्राम जुलवानिया टाकापुरा में बीआरसीसी किशोर कुमार बागेश्वर जन जागृति संस्था अध्यक्ष तुकाराम पाटीदार, संयोजक राम शर्मा परिंदा, कोषाध्यक्ष राजा पाठक ने ग्रामीण जनों के बीच पहुंचकर मतदान का महत्व बताया। वहीं मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलवाई। इस अवसर पर विश्वदीप मिश्रा ने ग्रामीणों को बताया कि मतदान हमारा अधिकार होने के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में हमें गर्मी से घबराना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने परिचितों को भी साथ में लाकर उत्साहपूर्वक मतदान करना है। यूं भी ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ ज्यादा दूर नहीं रहते। प्रशासन द्वारा बूथ में गर्मी से बचाव के लिए सभी प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसलिए अपना फर्ज अदा करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। राम शर्मा परिंदा ने सभी को निर्भीक व निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलवाई। भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आगामी 13 मई को हम सभी अपने मत का प्रयोग करेंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति
मीठी फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक